प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और स्कूलों में अपनी पढ़ाई के साथ मसरूफ़ होंगे। खूब मेहनत करना है। आज की हमारी कहानी एक बहुत मज़ेदार कहानी होने वाली है। कहानी का नाम है नहीं, कहानी का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, मेरे वीडियोस पे करने हैं आपने अच्छे अच्छे कमेंट्स और मेरे वीडियोस को करना है आपने लाइक और शेयर भी करना है ताकि दूसरे बच्चे भी मेरी कहानियों से फ़ायदा उठा सकें। तो आज की कहानी का नाम है जनाब शेर आया शेर आया। इस कहानी में होता यूं है कि एक गांव में एक चरवाहा जो तमाम गांव वालों की भेड़ बकरियों को रोज़ाना पहाड़ पे लेके जाता और उनको वहाँ पे दिन भर घास चरा के शाम में वापस गांव लेके आता। एक दिन रोज़ाना हस्ब मामूल की तरह वो बकरियों को लेके जाता है और वहाँ पे जब बकरियाँ घास चर रही होती है, भेड़ बकरियाँ, तो उसको बोरियत महसूस होती है। उसको समझ नहीं आती कि वो करे तो क्या करे। फिर उसको एक ख़्याल आता है कि क्यों ना एक मजाक किया जाए। वो ज़ोर से चिल्लाता है, शेर आया शेर आया शेर आया, मदद करो मेरी, कोई मदद करो। गांव वाले अपने खेतों में काम में मसरूफ़ थे। जब चरवाहे की आवाज़ सुनते हैं तो सब अपने औजार लेके दौड़ दौड़ के पहाड़ पे पहुंच जाते हैं। वहां जाके देखते हैं तो इधर उधर तो कोई शेर नहीं है। भेड़ बकरियां आराम से घास चर रही हैं और दूसरी तरफ चरवाहा लोट पोट हो रहा है जी, हंस हंस के। गांव वाले पूछते, क्या हुआ, कहाँ है शेर? चरवाहा कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था। गांव वालों को आता है गुस्सा और वो वहां से वापस चले जाते हैं। अगले दिन फिर वही मजाक उसको सूझती है और जब भेड़ बकरियां घास चर रही होती हैं तो वो कहता है, शेर आया, बचाओ बचाओ बचाओ। एक बार फिर गांव वाले अपना काम छोड़ के भाग भाग के पहाड़ पहुंच जाते हैं ताकि वो शेर को मार सकें। लेकिन वो वहां जाके देखते हैं तो कोई शेर नहीं और उसी तरह चरवाहा हंस रहा है। गांव वाले पूछते हैं, कहाँ है भाई, शेर कहाँ है, क्यों कर रहे हो तुम हमें तंग? चरवाहा कहता है, हा 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 हा, मैं तो मजाक कर रहा था। अब के बार गांव वालों को बहुत गुस्सा आता है। तीसरे रोज चरवाहे को फिर वही मजाक सूझती है और वो जोर से चिल्लाता है, शेर आया शेर आया शेर आया। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस बार मजाक नहीं, इस बार वाकई में शेर आया था। इस बार गांव वालों ने कहा, नहीं, ये झूठा बंदा हमें हमारा वक्त ज़ाया कर रहा है, हमें धोखा दे रहा है, हम कहीं नहीं जा रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। जबकि शेर उनके तमाम भेड़ बकरियों को खा के ख़त्म करता है और इस बार चरवाहा हंस नहीं रहा होता, रो रहा होता है। शाम होती है और चरवाहा पहाड़ से वापस अकेले नीचे आ जाता है। गांव वाले अपने भेड़ बकरियों के इंतज़ार में होते हैं। जो ही चरवाहा आता है पूछते हैं, अरे हमारी भेड़ बकरियां कहाँ हैं, तुम अकेले क्यों हो? चरवाहा शर्मिंदगी से अपना सर झुकाता है और कहता है, इस बार वाकई शेर आया था और उन्होंने तमाम भेड़ बकरियों को चट कर डाला। गांव वाले बहुत उदास होते हैं और वो खूब चरवाहे को सुनाते हैं कि अगर तुमने हमारे साथ झूठ नहीं बोला होता, तुमने ऐसा झूठा मजाक हमसे नहीं किया होता, तो आज तुम्हारी वजह से हमारा इतना नुकसान नहीं होता। तुम जानते हो हम कितने गरीब हैं, इन्हीं भेड़ बकरियों का दूध पी के बाज़ार में बेच के हम अपना गुजारा कर लेते थे। तुमने हमारा कितना नुकसान कराया है चरवाहे, तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं। चरवाहा कहता है, गांव वालों, मुझे बिल्कुल एहसास है, मैं आप सब से माफ़ी मांगता हूँ और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि आपके नुकसान का अजाला कर सकूँ। जी तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी कहानी? यकीनन आपने इस कहानी से सबक ज़रूर सीखा होगा। हम सबको चाहिए कि मजाक के नाम पे हम किसी का नुकसान करने से खुद को बचाएं और दूसरों को भी बचाएं, क्योंकि मजाक 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 कहना
ہر وقت مذاق نہیں ہوتا بلکہ انسان جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ اگلی کہانی تک آپ نے میرا انتظار کرنا ہے، اور اگر آپ نے کوئی کہانی سننی ہے تو کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال۔ اللہ حافظ۔